हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में है बिहार दुर्गा SIPT के लिए 50 क्वेश्चंस का एक और सेट। तो फटाफट से रेडी हो जाइए सेट को लगाने के लिए। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए हैशटैग जो दिया गया है उस पर क्लिक कर सकते हैं, और चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो उसे भी सब्सक्राइब कर बिल्कुल बहुत सारा प्यार दें। तो चलिए लगाते हैं अब सेट को। पहला जो क्वेश्चन है कि माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी यानी कि MIP वैक्सीन निम्न में से किस रोग से संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कुष्ठ रोग से। माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी ये वैक्सीन जो है ये कुष्ठ रोग से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सन 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त या फिर इसे जो है इस्तेमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु एक सहमति समझौता था, जिसे कि बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कोई नहीं। इनमें दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं कथन। दिया गया है कि संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो गलत है, क्योंकि ये संसद द्वारा नहीं बल्कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा ही अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, न कि संसद के द्वारा। दूसरा है कथन कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है कि मानसून के पीछे हटने या फिर लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। दूसरा देख लेते हैं कि लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। तो यहाँ पे गलत क्या है कि ये जो लौटती हुई मानसून है ना, तो ये अरब सागर नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्व मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। किरण मजूमदार शाह किस कंपनी की चेयरमैन है। आंसर है ऑप्शन ए, बायोकॉन की। किरण मजूमदार शाह बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है। निम्न में से किसके कारण कालाजार नामक बीमारी होती है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रोटोजोवन परजीवी के कारण। और यह जो है भारत में लिस्मैनिया डोनोवानी नामक एकमात्र परजीवी के काटने से होता है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। आंसर है ऑप्शन बी, चिंसुरा। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्न में से किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की। निम्न में से कौन सी योजना कोविड-19 महामारी के दौरान प्रारंभ की गई थी। आंसर है इसका ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये दोनों ही योजना जो है कोविड-19 महामारी के दौरान प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये 26 मार्च 2020 को, और आत्मनिर्भर भारत अभियान ये 12 मई 2020 को ये शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई थी। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी विवादों की जांच का निर्णय जो है ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती है।
आंसर है इसका ऑप्शन ए, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन बी, गोल्जी उपक्रम। लाइसोसोम जो है गोल्जी उपक्रम द्वारा बनाई जाती है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? आंसर है ऑप्शन बी, नंद वंश का। किसी चालक की चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सभी चालकों के लिए समान होता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, कोई समय सीमा नियत नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद अगर जैसे कि उनके पद त्याग या फिर मृत्यु, इन सभी कारणों से अगर रिक्त होती है तो शीघ्र ही उनका चुनाव कराने का प्रावधान है, लेकिन ऐसी कोई समय सीमा नियत नहीं है। जब कोई प्रकाश किरण कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी, आंसर है इसका ऑप्शन सी, आवृत्ति नहीं बदलती है। जब कोई प्रकाश की किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है या फिर करेगी तो उसका अपवर्तन होगा और उसके वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन से तरंग के तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा तथा आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। निम्न में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? आंसर है इसका बी, बोरॉन। और ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन अधातु है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और क्रिप्टॉन और रेडॉन जो है ये कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दिया गया है कि आयरलैंड की राजधानी सोफिया है, तो गलत है क्योंकि आयरलैंड की राजधानी ये डबलिन है और सोफिया जो है ये बुल्गारिया की राजधानी है। बाकी के ऑप्शन सही है। इटली की राजधानी रोम, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद में। निम्न में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमाशय रस। किसी विलयन का पीएच मान जितना कम होगा उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उतनी ही अधिक होगी और अमाशय रस का जो पीएच मान होता है वो 1.2 होता है। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। निम्न में से कौन महाजनपद नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, पुहार। पुहार महाजनपद नहीं है, यह दक्षिण भारत के चोल राजवंश का एक भाग है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2020 महिला एकल विजेता निम्न में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सोफिया केनिन। सोफिया केनिन जो है ये अमेरिका की है और उपविजेता अगर इसमें पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2020 महिला एकल विजेता में जो उपविजेता रही वो है स्पेन की गार्बिन मजुरूसा। निम्न में से किस बंदरगाह को विश्व में कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, सैंटोस। ब्राजील का सैंटोस ये विश्व स्तर पर कॉफ़ी के निर्यात की दृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और इसी कारण से इसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा।
निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन के कारण। निम्न में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1, 2 और 4 में, यानी कि लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। निम्न में से किस झील से नील नदी निकलती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, विक्टोरिया झील से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1917 में। उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, उच्च वर्ण के लिए। उत्तर वैदिक काल में 2 उच्च वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय को द्विज कहा जाता था। स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? आंसर है ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जानी जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्वतंत्रता को मंजूरी। गोलमेज सम्मेलन को भारतीयों की मुख्य मांग स्वतंत्रता पर विचार किए जाने हेतु आयोजित किया गया था, लेकिन यह किसी भी प्रकार का विचार करने में असफल रही। निम्न में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर में है। तंजावुर स्थित जो प्रसिद्ध शैव मंदिर है, ये बृहदेश्वर मंदिर, इसकी रचना चोल सम्राट राजराज के द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन डी, नेपाली भाषा जो है ये 92 नहीं बल्कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, और बाकी मैथिली, डोगरी, संथाली ये सभी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, बोरिस जॉनसन। निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, कंबोडिया की। बाकी ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान इन सभी की सीमा कैस्पियन झील से मिलती है। भारतीय वायुसेना हेतु निर्मित देश की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है कौन सी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, रुद्रम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 164 में। वर्तमान में देश के प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 12। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रतन लाल को। यह भारतीय मूल की अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्न में से कौन कौन शामिल होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता।
भारत में जनगणना के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है। दिया गया कि प्रथम विधिवत जनगणना 1871 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आरंभ हुआ, तो गलत है, क्योंकि प्रथम विधिवत जनगणना जो है ये 1871 नहीं बल्कि 1881 में ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। फिर दूसरा यहाँ पे ये भी गलत है कि विधिवत जनगणना 1881 में, लेकिन इसके समय जनगणना आयुक्त यहाँ पे दिया गया है कि W.S. हिल्टन थे, तो गलत है, क्योंकि जनगणना आयुक्त तो उस समय W.W. प्लोडन थे। मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि? आंसर है ऑप्शन बी, यदि आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्वेज नहर। ग्रीन मफलर संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली ये तकनीक है जिसमें कि वृक्षारोपण के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत को। IRCTC ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक के साथ। पुस्तक गन आइलैंड के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमिताभ घोष। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि सेट में स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।